Good morning students, welcome in components of Windows 7, how to create a file, how to rename a file or folder, how to delete a file, control panel, characteristics of Windows 7, how to create a folder, how to open a file or folder, how to select multiple files or folder, how to move a file or folder, customizing the mouse. हमें इसमें सीखना है Windows 7 के कंपोनेंट फीचर्स, फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है, रीनेम किया जाता है, डिलीट किया जाता है और उसके अलावा कंट्रोल पैनल से हम अपनी माउस की सेटिंग भी ठीक करना सीखेंगे. Hi students, as you have already discussed about Windows 7 in the previous classes, let us have a quick recall and डिस्कस मोर अबाउट विंडोज 7 इन दिस चैप्टर. हमने पिछले 7th क्लास में विंडोज 7 के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, उसे और जान लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है. व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोड्स इन इट्स मेमोरी इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर मेमोरी में लोड होता है वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. MS विंडो इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. जो MS विंडो है वो आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मेनी फ्लेवर्स कार्ड वर्जन सच एज MS विंडो 95, MS विंडो 98, MS विंडो विस्ता, MS विंडो 7 एटसेट्रा. माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे वर्जन्स यानी कि उसके फ्लेवर्स यानी अलग अलग से वर्जन्स हैं. जैसे विंडो 95 है, 98 है, विस्ता है और विंडो 7 है. इसके अलावा भी बहुत सारे वर्जन्स हैं. इनमें थोड़ा थोड़ा सा फीचर्स ऐड हो जाते हैं और नया वर्जन लॉन्च हो जाता है. Nowadays Windows 7 is the most popularly used operating system. आजकल Windows 7 जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. फीचर्स ऑफ Windows 7. Windows 7 has very attractive look with colorful themes. Windows 7 सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दिखाने वाला और सबसे कलरफुल थीम वाला विंडो है. इट कम्स विद न्यू फीचर्स. इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं. इम्प्रूव्ड प्रोग्राम एंड फास्टर स्पीड. और बहुत से प्रोग्रामों में इम्प्रूव भी किया गया है और इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट है. अमंग द न्यू फीचर्स अवेलेबल इन Windows 7, there are new technologies that run in the background making your computer more efficient and reliable. Windows 7 में नए फीचर्स अवेलेबल होने के साथ साथ इसमें नई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में रन करने के लिए और बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें बहुत ही एफिशिएंट और रिलायबल इस कंप्यूटर को बनाते हैं और हमें काम करने में इजीली फील होता है. इट हैज सिक्योरिटी टूल्स दैट आर यूज्ड टू कीप योर कंप्यूटर मोर सिक्योर. इसके पास बहुत से सिक्योरिटी टूल्स हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर यानी सुरक्षित रख सकते हैं. द कंट्रोल पैनल इन Windows 7 allows you to change display setting, add or remove programs, change date and time etc. अगर आप Windows 7 में कंट्रोल पैनल में जाकर अपने डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपनी डेट और टाइम को भी सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इट ऑल्सो मैनेजेस वेरियस रिसोर्सेज एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. यह आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह आपके कंप्यूटर में बहुत से कामों को मैनेज करता है. रिसोर्सेज यानी कि जो उसके साथ हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हुए हैं और वो जो काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, उन सबको मैनेज करता है. द मोस्ट कॉमन एडिशन ऑफ Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आर द Windows 7 होम प्रीमियम, Windows 7 प्रोफेशनल एंड Windows 7 अल्टीमेट. ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत कॉमन से एडिशंस हैं हमारे पास. Windows 7 होम प्रीमियम, Windows 7 प्रोफेशनल एंड Windows 7 अल्टीमेट. यहाँ नीचे आपको कुछ डेस्कटॉप भी दिखाए गए हैं जिस तरह से हमें यह दिखाई देते हैं. यहाँ ऊपर है सबसे पहले हमारे पास विंडो होम प्रीमियम. यह विंडो है प्रोफेशनल Windows 7 की और अल्टीमेट और यह है हमारी डेस्कटॉप जो हम स्कूल में भी यूज करते हैं. When you start Windows 7, its desktop appears on the screen. जब आप Windows 7 यूज करते हो तो इसकी स्क्रीन पर आपको डेस्कटॉप दिखाई देता है. यह बैकग्राउंड दिखाई देती है. यहाँ पे कुछ आइकन्स दिखाई देती हैं. आइकन्स के बाद यहाँ गैजेट्स होते हैं और नीचे टास्क बार जिसमें डेट एंड टाइम होता है, स्टार्ट बटन होता है और सिस्टम ट्रे
है यहाँ, इट हैज आइकन्स ऑन इट, इस पर आइकन्स हैं, दीज आइकन्स यूज्ड फॉर ओपनिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स, फाइल एंड फोल्डर्स एक्सेट्रा। ये आइकन्स हमारे डिफरेंट प्रोग्राम, फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज 7, विंडोज 7 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हैज ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, विंडोज 7 की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, यहाँ कुछ नीचे दी गई हैं। विंडोज 7 इज GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 जो है आपका GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 इज यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ देखिए जब हम इसे यूज करते हैं तो ऊपर हमें स्टैंडर्ड टूल बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में आइकन्स दिख रही हैं। अगर हमें कुछ भी फंक्शन इसमें करने नहीं आते हैं तो थोड़ा बहुत सीख के ही, एक बार किसी को देख के ही हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिया है, हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करना है तो हम यहाँ बोल्ड कर देंगे, साइज इंक्रीज करना है तो साइज इंक्रीज कर देंगे, कलर प्लेट है, कलर प्लेट से कलर भी सेट कर सकते हैं। तो यह आइकन्स जो है यह आपकी ग्राफिक्स हैं, ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है विंडोज 7 जिसे हम यूज करते हैं और यह सीखना भी बहुत आसान है, इसीलिए यह यूजर फ्रेंडली है। Windows 7 provides a lot of gadgets on the desktop such as weather, news, calendar, clock, slide show, etc. Windows 7 पे गैजेट्स भी हम लगा सकते हैं, हम अपनी क्लॉक लगा सकते हैं, न्यूज़ लगा सकते हैं, वेदर, कैलेंडर, स्लाइड्स लगा सकते हैं जिसे हम तुरंत किसी भी टाइम देखना चाहें तो देख सकते हैं। विंडोज 7 इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसे में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इट मीन्स विंडोज 7 इज अलाउ द प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। इसका मतलब यह है कि हम सेम टाइम में बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे हमने अपने मीडिया प्लेयर में जाकर सॉन्ग लगा दिए, हम सॉन्ग भी सुन रहे हैं, उसके बाद हमने वर्ड ओपन कर लिया, हम वर्ड में काम करने लग गए। थोड़ी देर बाद हमें मन किया कि हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, उसे हमें पहले पेंट ब्रश में लाना है, उसे क्रॉप करना है, तो हम 2-3 सॉफ्टवेयर एक साथ और इससे भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ ओपन कर सकते हैं। विंडोज 7 हैज़ इनबिल्ट हेल्प फीचर्स। विंडोज 7 में इनबिल्ट फीचर्स भी हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। इट गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। यहाँ हमें कई टॉपिक्स पर यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर हमें कुछ नहीं आता है विंडोज 7 में, विंडो में, वर्ड में, एक्सेल में, तो हमारे पास एक फीचर होता है हेल्प फीचर में हम जाकर यहाँ क्लिक कर सकते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या हमारा कोई भी जो काम फंक्शन नहीं कर रहा होता है, कोई कमांड के बारे में हम सर्च करना चाहते हैं तो कमांड के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। विंडोज 7 हैज़ इनबिल्ट फीचर्स फॉर इंटरनेट एक्सेसिंग। विंडोज 7 जो है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए भी इनबिल्ट फीचर्स हैं इसमें। द इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो हमेशा अवेलेबल रहता है। आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, आप लोगों को आता भी है ये विंडो। देखिए यह आपका बैक बटन है, फॉरवर्ड बटन है, यह एड्रेस बार है। यहाँ से हम टाइटल बार में 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। और उसके बाद यहाँ पे है आपका मेन्यू कंट्रोल बार जहाँ से हमें मेन्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें किस डायलॉग बॉक्स में जाना है, बैक करना है, फॉरवर्ड करना है, किस प्रोग्राम को ओपन करना है, हम सभी यहाँ अपना डायलॉग बॉक्स ओपन करके कर सकते हैं। जो हमारे हेल्पिंग टूल्स होते हैं वह हमारे इस डायलॉग बॉक्स के, इस विंडो के हमारे जो हम टूल्स यूज करते हैं यह हमारे कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास ये टाइटल बार है, जैसे मेन्यू बार आता है, फॉर्मेट बार आता है। हम नीचे कंपोनेंट्स को रीड करेंगे। Components of Windows 7 एड्रेस बार। एड्रेस बार डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द करंटली ओपन विंडोज। जो भी हम विंडो ओपन करना चाहते हैं वह हम एड्रेस बार पर एड्रेस लिखकर टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। मेन्यू कंट्रोल बार। दिस बार कंप्राइजेज
डिफरेंट मेन्यूज एंड आइकन्स। मेन्यू बार जो है हमें डिफरेंट मेन्यूज और आइकन्स शो करता है। बैक बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू व्यू फाइल्स और फोल्डर स्टेप बाय स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन। बैक बटन जो होता है वह बैक साइड में जितने हमने फोल्डर्स पहले देख चुके हैं उन्हें दोबारा से स्टेप बाय स्टेप बैक करता है। उसके बाद है हमारा फॉरवर्ड बटन। दिस बटन इज यूज्ड टू रिटर्न टू द करंट फोल्डर आफ्टर व्यूइंग द प्रीवियस फोल्डर। फॉरवर्ड बटन जो है आपके प्रीवियस फोल्डर्स को देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह फॉरवर्ड का काम करता है, आगे के हमें जो मेन्यूज आइकन्स होती हैं वो शो करता है। मिनिमाइज बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू श्रिंक द ओपन्ड विंडो टू द टास्क बार। यह हमारे टास्क बार पर ओपन की हुई विंडो को श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है। जैसे ये कर दिया छोटा और अब हम इसे दोबारा से रीसाइज भी कर सकते हैं। दूसरा है रीस्टोर बटन, दिस बटन रीसाइजेस द विंडो बैक टू द इट्स ओरिजिनल साइज। जब हम टास्क बार पर इसे क्लिक करेंगे हमारी रीसाइज विंडो को तो यह दोबारा से ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। मैक्सिमाइज बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ विंडो टू इट्स मैक्सिमम। यह बटन जो होता है यह मैक्सिमम बटन होता है और यह आपकी विंडो को दोबारा से इंक्रीज कर देता है, उसकी मैक्सिमम साइज में अवेलेबल आपको कराता है। क्लोज बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू क्लोज एंड ओपन विंडो। और जो क्लोज बटन होता है आपके यहाँ टाइटल बार में बिल्कुल कोने में यह क्लोज बटन है और यह आपकी विंडो को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। स्क्रॉल बार, if the text or document in a window is more than the display area then this bar appears on the screen। जब आपके पास इस स्क्रीन से ज्यादा मैटर है, आप उसको देखना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ स्क्रॉल बार है। ये स्क्रॉल बार को आप मूव कर सकते हो। हमारे पास दो स्क्रॉल बार होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हमने लेफ्ट राइट देखना है तो हम हॉरिजेंटल टूल बार को यूज करेंगे और अगर हमें टॉप और बॉटम में देखना है तो हम वर्टिकल टूल बार को यूज करेंगे। There are two types of scroll bar. Horizontal scroll bar, this scroll bar moves the page left and right in the window। यह आपका लेफ्ट राइट आपको मूव करके दिखाया था। और वर्टिकल टूल बार जो होता है वो आपको अप एंड डाउन आपकी विंडो के पेज को, एरिया को डिस्प्ले करता है। You can use the arrowhead buttons present at both end of the scroll bar। आप दोनों एंड पर लगे हुए इन एरो बटन्स को भी यूज कर सकते हैं। स्टेटस बार, दिस बार इज placed at the bottom of the window screen। It shows information about the status of the file or folder including the date of creation, its modification etc। यहाँ जो हमारे पास स्टेटस बार है, सबसे नीचे आपका स्टेटस बार होता है, टास्क बार से ऊपर यह आपकी विंडो स्क्रीन को डिस्प्ले करता है कि हम किस फाइल में हैं, हम किस फाइल या फोल्डर में हैं और हम क्या काम करते हैं। और यह आपके डेट भी, टाइम, डेट, पेज नंबर को भी मॉडिफाई भी करता है और डिस्प्ले भी करता है, क्रिएट भी करता है।